सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या बात करना है तुम्हें? हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो गए। आप तो पूरे टाइम घर में ही रहते हैं, ऑफिस क्यों नहीं जाते? वैसे जी, आप काम क्या करते हैं? कहिए ना जी, थोड़ी देर मोबाइल अलग रखिए ना, मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ तुम पूछो ना, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात भी सुन रहा हूँ, तुम पूछो। क्या थोड़ी देर के लिए आप गेम खेलना बंद नहीं कर सकते? कम से कम 5 मिनट मुझसे सीधे मुंह बात तो कर लीजिए। अच्छा लो, रख दिया मैंने मोबाइल एक साइड। अब कहो क्या बात करनी है तुम्हें? यही कि मम्मी जी ने तो कहा था कि आप ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हमारी शादी को 1 महीने हो गए, आप 1 महीने से घर में ही हैं। मेरा काम घर बैठे मोबाइल में ही हो जाता है, इसीलिए मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा काम घर बैठे अपने मोबाइल से ही करता हूँ। ऐसी कौन सी नौकरी है जो घर बैठे आप मोबाइल से ही कर रहे हैं? फिर आपको तनख्वाह कैसे मिलती होगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी नौकरी है? जरा नाम तो बताना, कौन सा काम करते हैं आप? अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। तुम यहाँ भूखे तो नहीं मर रही हो ना? तुम्हें पेट भर खाना मिल रहा है, पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, फिर मेरी इतनी जासूसी क्यों कर रही है तुम? आइंदा मुझसे ये बेकार के सवाल मत करना, समझी ना? आलोक अपनी पत्नी अंजलि के ऊपर भड़कते हुए अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। आलोक और अंजलि की शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे। अंजलि बहुत ही चिंतित थी कि उसका पति दिन भर घर में बैठकर मोबाइल में गेम खेलता है, ना ही कोई काम धाम करता है, लेकिन शादी के वक्त उसके माता पिता ने तो कहा था कि वह नौकरी पर जाता है। बेचारी अंजलि अपने पति के इतना तेज स्वर सुनकर तो डर सी गई थी, क्योंकि नई नई शादी थी, वह ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी अपने पति से। अंजलि सास के सामने कुछ बोलने से भी डरती थी, क्योंकि सास भी बहुत सख्त मिजाज की थी। अंजलि की सास सुगंधा जी अंजलि से घर का सारा काम करवाती थी, और अंजलि के आने के बाद से काम वाली को भी हटा दिया था। किचन का एक एक सामान सुगंधा जी अपनी बहू अंजलि को गिन कर देती थी। अंजलि भी नई नई थी, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप ससुराल वाले जैसा कहते वैसा करती थी। अरे मैंने इनसे क्या गलत पूछ लिया जो ये मुझ पर इतना नाराज हो रहे हैं? अभी तो मैं इस घर में नई आई हूँ, थोड़ा समय बीत जाने देती हूँ, फिर माँ जी और पापा जी से पूछूंगी ये कौन सा काम करते हैं। माँ जी। हाँ बहू। ये बर्फी खाइए माँ जी, मैंने घर में ही बनाए हैं। बहू, तुमने किससे पूछकर ये बर्फी बनाई है? माँ जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैंने तो सबके लिए बनाया है। देखो बहू, तुम्हारे ससुर जी अकेले ही घर का खर्चा चलाते हैं, थोड़ा सोच समझ कर काम किया करो, और कभी भी कोई भी सामान खर्च करने से पहले ना मुझसे पूछ जरूर लिया करो। ना जाने इस सड़ी सी बर्फी के पीछे तुमने कितना घी बर्बाद कर दिया होगा। एक तो तुम्हारे ससुर जी बिना घी की रोटी नहीं खा सकते, कितना घी बर्बाद कर दिया तुमने। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पापा जी अकेले ही घर का सारा खर्चा चलाते हैं? क्या ये घर के खर्च के लिए रुपए नहीं देते हैं? देखो बहू, वैसे भी अभी तुम नई नवेली हो, तुम्हें इतने सवाल करना शोभा नहीं देता, और इतनी बारीकी जांच पड़ताल करने की तुम्हें जरूरत ही क्या है? क्या इस घर में तुम्हारी जरूरत की पूर्ति नहीं हो रही है? बस मैं तुम्हें फिजूल खर्च करने के लिए मना कर रही हूँ। ठीक है माँ जी, अब तो मैंने ये बर्फी बना ही ली है, तो आप लोग खा लीजिए ना। आइंदा से मैं कोई भी चीज बनाने से पहले आप लोगों से पूछ लिया करूंगी। अंजलि को अपनी सास की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बर्फी की ट्रे वहीं रखकर सीधे अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या क्या अरमान लेकर आई थी मैं ससुराल, लेकिन यहाँ तो रसोई में भी मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती। सास से कुछ कहूँ तो सास आंखें दिखाती है, और इनसे तो कुछ कह ही नहीं सकती। इनके पास तो मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है, पूरे टाइम बस मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। एक बात समझ में नहीं आई कि माँ जी ने ये क्यों कहा कि घर का सारा खर्चा सिर्फ मेरे ससुर जी चलाते हैं। ये घर खर्च के लिए पैसे क्यों नहीं देते? जब ये घर से ही मोबाइल में काम करते हैं तो इन्हें तनख्वाह भी तो मिलती है, लेकिन ये घर चलाने के रुपए देते क्यों नहीं? ना जाने ये कैसे लोग हैं, इनके यहाँ कोई आता जाता भी नहीं, और ना ही इनसे कुछ पूछो तो कोई सीधे मुंह जवाब देता है। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा ने ये कैसे घर में मेरी शादी कर दी? मैं आज इस बारे में अपनी मम्मी से बात करूंगी। बेचारी अंजलि सास और पति के ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। अंजलि को अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है, और एक डर भी है उसके मन में कि कहीं किसी गलत घर में तो उसकी शादी नहीं हो गई। अंजलि ये सब सोचते हुए अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो हेलो माँ, माँ कैसी है आप? हाँ बेटा अंजलि, मैं तो ठीक हूँ, ये बता तू कैसी है? ससुराल में तेरा मन तो लग रहा है ना, सब ठीक तो है तेरे ससुराल में? माँ, मुझे तो लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं ये। क्यों बेटा, क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रही है तू? माँ, आलोक जी तो दिन भर घर में ही रहते हैं और पूरे टाइम अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। आज मेरी शादी को 1 महीने हो गए माँ, लेकिन 1 महीने में आलोक जी तो एक दिन भी ऑफिस नहीं गए हैं। अरे बेटा, हो सकता है धमाद जी लंबी छुट्टी में होंगे। नहीं माँ, मैंने उनसे कहा
तो वो कहते हैं कि वो घर बैठे मोबाइल में ही काम करते हैं। अरे घर बैठे कौन सा काम करते हैं दामाद जी, लेकिन मुझे तो अच्छे से याद है कि समधन जी ने कहा था कि उनका बेटा आलोक ऑफिस जाता है, उसकी एक प्राइवेट नौकरी है। अंजलि बेटा, तू दामाद जी से अच्छे से पूछ। क्या पूछूं माँ, इनका ध्यान तो मोबाइल से हटता ही नहीं। अच्छा, तो अपने सास ससुर से बात कर इस बारे में। माँ जी भी बहुत सख्त मिजाज की हैं। हर बात में माँ जी गुस्सा करती हैं, हर काम उनके मन मुताबिक होना चाहिए। अरे बेटा, अभी तुम इस घर में गए हुए ही कितने दिन हैं, हो सकता है तुम उन लोगों को समझ नहीं पा रही होगी। एक काम करो, 2-4 महीने ऐसे ही चलने दो, उसके बाद अपने सास ससुर से बात करना तुम। माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, डरने की क्या बात है, तुम्हारे माँ बाप है तुम्हारे साथ। अगर हम अभी समधी समधन जी से कुछ कहेंगे तो हो सकता है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे कि महीने भर तो हुए नहीं उनकी बिटिया को आए और हम लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। ठीक है माँ ने तो कह दिया कि मैं कुछ महीने और इंतजार करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। ये मेरे भविष्य का सवाल है। मैं आज ही माँ जी और पापा जी से बात करूंगी। अंजलि अपने पति की नौकरी को लेकर बहुत परेशान थी। अंजलि को अपने भविष्य की चिंता सता रही थी, इसीलिए अंजलि ने निश्चय किया वह जल्दी अपने सास ससुर से इस बारे में बात करेगी। अंजलि ने दूसरे दिन अपने सास ससुर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात की। पिताजी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। क्यों बेटा, क्यों पड़ गई तुम्हें रुपयों की जरूरत? ये क्या बात हुई जी, आप जवान बेटे से प्रश्न पूछ रहे हैं। उसे रुपयों की जरूरत पड़ी होगी, आप उसे रुपए दे दीजिए। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा था, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने इसे 2000 रुपए दिए थे, फिर इतने जल्दी इसके रुपए कहाँ खत्म हो गए? अरे हुए होंगे भाई, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, उसके भी अपने खर्चे लगे हुए हैं। आप उससे ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए और इस बार उसे 5000 रुपए दे दीजिए। एक महीने तो चला ही लेगा वो 5000 रुपए। ठीक है भाग्यवान, चलो बेटा अभी रुपए देता हूँ मैं तुम्हें। अंजलि ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसका पति अपने खर्चे के लिए अपने पापा से रुपए मांग रहा है और इस बात से उसके माँ बाप को कोई एतराज नहीं। अंजलि अपने आप को रोक नहीं पाई और अंजलि अपने सास के सामने जाकर इस बारे में बात करने लगी। माँ जी, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? ये कोई काम नहीं करते, दिन भर घर में बैठकर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने खर्चे के लिए भी आप लोगों से रुपए मांगते हैं। अब तो इनकी शादी हो चुकी है, इनकी पत्नी है, कल को बच्चे होंगे, ये सब खर्च कौन उठाएगा? माँ जी, आप इन्हें समझाइए ना, ये कोई नौकरी ढूंढ ले। नौकरी नहीं करता तो क्या हुआ? तुझे किसी चीज की कमी है क्या? हर एक चीज खाने को मिलती है, फिर अब पति की कमाई लेकर क्या करेगी? अच्छा, पति की कमाई दबा कर रखना चाहती है तू? लगता है तेरी माँ ने यही सिखाया होगा कि ससुराल जाते ही ससुराल वालों को दबा कर रखो। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए, ये कैसी बहू मिली है मुझे? भाग्यवान, अपने आप को क्यों दोष दे रही हो तुम? और बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुम्हें आए महीने 2 महीने नहीं हुए और तुमने घर में उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन पापा जी, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि ये कोई नौकरी क्यों नहीं करते, इन्हें अब नौकरी करना चाहिए, अब इनकी भी गृहस्थी बन रही है। तुम जानती क्या हो जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? अरे शादी से पहले हमारा बेटा नौकरी करता था, लेकिन बाद में नौकरी छूट गई, तो इसमें उसका क्या दोष? और तुम्हें हमारे बेटे की तनख्वाह से क्या लेना देना? घर में तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही है ना, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ससुर की बातें सुनकर तो बेचारी अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरे माता पिता ने कितने रुपए खर्च करके मेरी शादी की और इस शादी के कारण तो मेरे पिताजी ने कर्ज भी ले लिया, लेकिन आज ये धोखा देखकर तो मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा है। और मेरे सास ससुर तो मुझे दुश्मन की तरह लग रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि शायद सासू माँ से कहूंगी तो उनसे कुछ मदद मिलेगी, वो अपने बेटे को समझाएंगे और कोई छोटी मोटी नौकरी करने के लिए कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो उल्टा मुझे ही लताड़ दिया। क्या हुआ अंजलि, अकेले में क्या बड़बड़ कर रही हो? आलोक जी, देखिए अब आपको ना कोई नौकरी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है। आखिर अपना आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है ना। ऐसे कब तक हम पिताजी की पेंशन से अपना खर्च चलाएंगे? माँ जी भी तो खर्च के नाम पर कितना नाराज होने लगी है, बात बात पर मुझे रोकती टोकती है। एक दिन ऐसा आएगा जब माँ जी और पिताजी खर्चे के लिए हाथ खींचने लगेंगे, तब हमारा क्या होगा? आप समझने की कोशिश कीजिए ना, आपका नौकरी करना बहुत जरूरी है। अंजलि, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे माता पिता मुझे बहुत समझते हैं, मुझे कल को वो रुपए नहीं देंगे? तुम मुझे मेरे माता पिता के खिलाफ भड़का रही हो। अरे तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मेरे माता पिता मेरी कमाई रखना चाहते हैं? मुझसे होश में रहकर बात किया करो। तुम मेरे घर में आग लगाने की कोशिश मत करो। मैं अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइंदा तुम मुझे मेरे माता पिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना, समझी ना? और सबसे पहले तो तुम
अपनी माँ से बार बार फोन में बात करना बंद करो। ये उल्टी सीधी बातें ना तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी माँ ही भर रही है। बेकार की बातें मत कीजिए। मेरी माँ मुझे क्या उल्टी सीधी बातें सिखाएंगी? जो मैं इस घर में देख रही हूँ वही कह रही हूँ। और तुम्हारे माँ बाप ने तो मेरे घर वालों को धोखा दिया है, झूठ बोलकर शादी की है कि तुम नौकरी करते हो, जबकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम सिर्फ घर में आराम से बैठकर मोबाइल छेड़ते रहते हो, यहाँ तक अपने खर्चे के लिए भी रुपए अपने माँ बाप से मांगते हो। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। अंजलि, तमीज से बात करो। अच्छा, आज सच बातें आपको इतनी कड़वी लग रही है? जब माँ बाप से अपने खर्चे के लिए रुपए मांगते हैं तब आपका जमीन कहाँ मर जाता है? सब नहीं आती आपको। कल को अपने बच्चों के लिए भी अपने माँ बाप से ही खर्च मांगोगे, लेकिन आपके माँ बाप भी कब तक रहेंगे इस दुनिया में? अरे आज नहीं तो कल उन्हें भी तो इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा ना। तब आपका, आपके बच्चे का, आपके परिवार का क्या होगा? सोचा है कभी आपने? दोबारा इस तरह से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी ना? मुझे छोड़ो, छोड़ो आलोक, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो, छोड़ो। आलोक ने पहली बार अंजलि के ऊपर हाथ उठाया, उसे धमकी दी, यहाँ तक उससे उसका मोबाइल भी छीन लिया। अब तो अंजलि के ससुराल वाले अंजलि के ऊपर अत्याचार करने लगे थे। अब तो सारी बात खुलकर सामने आ गई थी। अंजलि की सास दिन भर अंजलि को उल्टे सीधे शब्द कहकर काम करवाती, जिससे बेचारी अंजलि बुरी तरह से थक जाती थी। अंजलि से सुबह उठा भी नहीं जाता था। अब तो अंजलि के सास ससुर अपने बेटे से कुछ नहीं कहते थे और आलोक भी दिन भर बिस्तर पर लेटकर मोबाइल में गेम खेला करता था और आलोक शाम होते ही बाहर घूमने निकल जाया करता था। बेचारी अंजलि दुखी होकर यही सोचती कि कब तक ऐसा चलेगा, कब वो इस घर में सुकून और चैन से रहेगी। अंजलि की सास दिन भर अंजलि से घर के काम करवाती, तब भी उन्हें चैन ना आता, तो सोने से पहले वो अंजलि से अपने पैर दबाने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाना, क्या तूने खाना नहीं खाया है आज? माँ जी, आज मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ और मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे ऐसा कौन सा काम कर लिया तूने जिससे तेरी कमर टूट गई? अरे हमने तो गांव के घरों में इतना सारा काम किया है कि तुझे तेरी नानी याद आ जाती। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? सुबह से लेकर शाम तक मैं सबकी आवाज पर दौड़ती रहती हूँ और माँ जी, पानी से लेकर चाय तक मैं सबको सबके हाथ में देती हूँ। आपको, पापा जी को अपने कपड़े धुले और प्रेस वाले मिलते हैं और इनका ख्याल तो बच्चों की तरह रखना पड़ता है। इनका तो खाना भी कमरे में ही ले जाकर देना पड़ता है क्योंकि अपना मोबाइल छेड़ते छेड़ते ही खाना खाते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक चक्कर घिन्नी बनी रहती हूँ और आप कह रही हैं कि मैं क्या काम करती हूँ? तेरी इतनी हिम्मत, आज तेरा मुंह इतना कैसे खुल गया? जरूर तेरी माँ ने सिखाया होगा, मुझे पता है। तू फोन करके सब कुछ घर में बताती है ना। तेरी माँ ने ही तुझे पट्टी पढ़ाई होगी, तभी तू इतना बोल रही है। वाह बेटा वाह, देख लिया तूने अपनी पत्नी को। चल हट, मुझे नहीं दबाना है तुझसे अपने पैर। अंजलि के इतना बोलने पर अंजलि की सास को बहुत गुस्सा आता है और अंजलि की सास उसे धक्का मारते हुए खड़ी हो जाती है, जिससे अंजलि जमीन पर गिर जाती है। देख लिया ना अंजाम। अगर आज के बाद यह उंगली मुंह पर नहीं रखी तूने तो तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। आज बेचारी अंजलि अपनी सास का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर बहुत डर जाती है। उसके डरने का सबसे बड़ा कारण था कि पति सामने से खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा, लेकिन अपनी माँ को उसने रोका नहीं। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मैं किसे अपना दुख बताऊं? कोई मुझे इस घर में समझने वाला नहीं है। माँ जी ने तो कितना कुछ सुना दिया मुझे, जबकि इन्होंने तो मुझसे मेरा फोन भी ले लिया है। फिर भी माँ जी यही कहती है कि मेरी माँ मुझे सिखाती होगी। अंजलि, अब रोना धोना बंद करो। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम तो जानती हो ना कि मेरी माँ कितनी सख्त स्वभाव की है। हाँ, मैंने आज आपकी माँ को देख ही लिया, वह कितनी सख्त मिजाज की है। उन्होंने आज आपके सामने से मुझे धक्का मारकर जमीन में गिरा दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। अंजलि, तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से लड़ाई कर लूं? देखो अंजलि, इतने दिन में तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, लेकिन आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं रुपए पैसे नहीं कमाता। मेरी और तुम्हारी जरूरतें ना मेरे पिता की पेंशन से ही होती है, इसलिए मैं अपने माता पिता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। अगर वो मुझसे नाराज हो गए ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए तुम भी चुपचाप मम्मी पापा जैसा कहते हैं वैसा करो। अच्छा, मतलब आगे भी आपका कमाने का कोई इरादा नहीं है? आप कोई धंधा पानी नहीं करना चाहते, कोई नौकरी नहीं करना चाहते? जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक माँ बाप की बैसाखी से चल लोगे, लेकिन उसके बाद सोचा है आपने क्या होगा आपका? अरे तुम्हें इतनी चिंता है तो एक काम करो, अपने पापा से मुझे 5 लाख रुपए दिला दो, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? इतने दिन से आप बेरोजगार बेकार पड़े हुए हो और आज कितनी बेशर्मी से कह रहे हो कि मैं अपने पापा से 5 लाख रुपए मांग लूं? जरा भी शर्म नहीं है? आप अपने ससुराल वालों से पैसे मांग रहे हो। वैसे भी मेरे पापा भी रिटायर हो गए हैं। मेरे पापा की पेंशन से जो भी रुपए आते हैं उससे मेरे मम्मी पापा अपनी दवाई का और अपने खुद का
समझता हूँ मैं। अरे बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे पिताजी के फंड के पैसों का क्या हुआ? क्या वो अब तक मिला नहीं है, या उसके बारे में तुम लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते? अरे फंड से कितने रुपए मिले हैं तुम्हारे पापा को? क्या करेंगे वो इन रुपयों का? कम से कम वो मुझे ही दे दे तो मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो जैसा चल रहा है चुपचाप पैसा बर्दाश्त करो, और यदि चाहती हो कि तुम्हारा पति 2 पैसे कमाए तो फिर अपने पापा से 5 लाख रुपए मांग लो। कितनी बेशर्म, कितनी घटिया है ये। कितनी बेशर्मी से ससुराल वाले से रुपए चाह रहे हैं। लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। अगर ये रुपए पैसे कमाएंगे तो इस घर में मेरी भी जरा इज्जत होगी। मैं पापा से 5 लाख रुपए के लिए तो कह देती हूँ, अगर इन्होंने रुपए नहीं दिए तो मैं अपने सारे जेवर बेचकर पापा को 5 लाख रुपए दे दूंगी। अंजलि को लगा कि हो सकता है सच में उसका पति कुछ काम वाम करना शुरू कर दे, इसलिए 2-4 दिनों के बाद अंजलि ने अपने पति से मोबाइल मांगा और अपने पापा से बात की। लेकिन अंजलि ने जब बात किया तो पता चला कि अंजलि के पिता ने तो अंजलि के मामा को कुछ महीनों के लिए रुपए उधार दे दिए हैं। मैंने पापा से बात की थी, लेकिन पापा ने कहा कि वो मामा जी को रुपए उधार दिए हैं, इसीलिए पापा के पास अभी रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। रहने दो, सब जानता हूँ। अरे बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे पापा ने रुपए नहीं दिए तो घर में जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तुम मुझसे कोई शिकायत मत करना। अब तो अंजलि के ससुराल वालों का रवैया और बुरा हो गया था। सास के ताने और अत्याचार भी बढ़ गए थे और पति भी अब सीधे मुंह बात ना करता था। अंजलि की सास यदि किसी चीज के लिए अंजलि को आवाज लगाती तो वो अपनी सास की आवाज से डर जाती थी और भागते हुए अपने सास के सामने जाकर हाजिर हो जाती थी। एक दिन अंजलि रसोई में काम कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पर उसकी किसी सहेली का फोन आया। अंजलि खुशी खुशी अपनी सहेली से बात करने लगती है। हाँ सीमा, बोलना, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ। सुन ना मेरी बात, स्कूल में फिर से एक टीचर की जगह खाली है, तुम चाहो तो आ सकती हो। क्या? सच में? हाँ अंजलि। ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करके बताऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस स्कूल में मैं शादी से पहले पढ़ाती थी वहाँ पर फिर से एक सीट खाली है। अगर मैं स्कूल में पढ़ाने चली गई तो मेरा भी दिन काफी अच्छा कटेगा। क्या बात है? लगता है तुम्हारे पापा ने रुपए दे दिए जो तुम इतना खुश हो रही हो। पापा ने तो रुपए नहीं दिए, लेकिन शादी से पहले जिस स्कूल में मैं टीचिंग करती थी ना, वहाँ फिर से एक सीट खाली है। आप कहे तो मैं ज्वाइन कर लूँ? ये सारी बातें मैं डिसाइड नहीं करता। अगर तुम्हें ये नौकरी करनी है तो जाकर मेरे मम्मी पापा से बात करो। अंजलि को लगा कि उसके पति ने सहमति जता दी है, इसलिए अंजलि खुशी खुशी अपने सास ससुर के पास जाती है। क्या क्या तुझे नौकरी करनी है? हमें नीचे दिखाना चाहती है क्या? लेकिन माँ जी, इसमें बुराई क्या है? 2 पैसे घर में आएंगे। हाँ, तू तो यही जताना चाहती है कि तेरा पति कुछ नहीं कमाता, तेरे ससुराल वाले तेरी पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए तुझे बाहर जाकर नौकरी करनी है, क्यों? देखो भाग्यवान, अगर तुमने इसकी लगाम पकड़कर नहीं रखी ना तो यहाँ से निकल जाएगी। कल को हम सबको दबा कर रखेगी ये। आज तो इसने नौकरी की बात की है, अगर कहीं इसने नौकरी कर ली तो ये हमारे सिर पर बैठ जाएगी। बस इतनी छोटी सी बात के लिए अंजलि के ससुराल वाले ने इसे खूब बुरा भला सुनाया। अंजलि के ससुराल में वह कुछ भी अपने मन से नहीं कर पा रही थी। अंजलि को लगने लगा था जैसे वो किसी कैद खाने में है। अंजलि का वह उसके ससुराल में दम घुटने लगा था। एक दिन अंजलि के मायके से फोन आता है कि उसकी भतीजी का जन्मदिन है, तो उसके ससुराल वालों को बुलाया गया है। सुनिए जी, कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, मेरे मायके से कार्ड आया है। हमारी शादी को 6 महीने होने लगे, लेकिन एक भी बार भी मैं मायके नहीं गई हूँ। चलिए ना, कल हम लोग चलते हैं मेरी भतीजी के जन्मदिन में। तेरे माँ बाप के पास तो जन्मदिन मनाने के लिए बहुत रुपए पैसे हैं, लेकिन दामाद के बिजनेस के लिए उनके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। उन लोगों ने तो मेरे साथ धोखा किया है, मुझे ऐसी लड़की थमा दी है जो मेरे घर के लायक ही नहीं है। क्या कहा आपने? मैं आपके घर के लायक नहीं, या आप लोग मेरे लायक नहीं हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें आंखें दिखा रही है। रुक रुक, अभी मैं तेरी हेकड़ी ठीक करता हूँ। देखिए, 6 महीने तक चुपचाप मैंने आप लोगों के अत्याचार सह लिए, लेकिन अब नहीं सहूंगी। कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है और मैं अपने मायके जाऊंगी। अब तो अंजलि भी आग बबूला हो गई थी, लेकिन अंजलि के ससुराल वाले उसे इस तरह से गुस्सा करता देख अंजलि को स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। खोलो खोलो ना, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? खोलो। बहुत उछल रही थी ना, तुझे तेरे मायके जाना था, अब तू दिखा अपने मायके जाकर। हाँ माँ, अब देखते हैं ये कैसे अपने मायके जाती है। ऐसा मत कीजिए, दरवाजा खोलिए, कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है। अंजलि रोते बिलखते गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले दरवाजा नहीं खोलते। पूरी रात अंजलि इसी स्टोर रूम में बंद रहती है। बेचारी अंजलि रात भर स्टोर रूम में पड़ी पड़ी रोते रहती है, लेकिन उसके निर्दयी ससुराल वालों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अंजलि बीच बीच में उठकर जोर जोर से दरवाजा पीटती, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। दूसरे दिन जब अंजलि के मायके से फोन आया कि अंजलि आ तो रही है ना जन्मदिन में, तो अंजलि के पति ने कह दिया
कि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। माँ, अंजलि के मायके से फोन आया था, मैंने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। अच्छा किया बेटा, और अच्छा किया जो तूने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया, वरना वहाँ तो हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए जाना ही पड़ता और कोई न कोई तोहफा देकर अपने रुपए खर्च करने ही पड़ते। अंजलि स्टोर रूम से अपने ससुराल वाले की सारी बात सुन रही थी। ऐसे तो ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, मुझे ही कुछ बहाना करना होगा। दरवाजा खोल दीजिए, मैं मायके जाने की जिद नहीं करूंगी, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। अंजलि के ससुराल वाले को लगता है कि अब अंजलि को सबक मिल गया है, इसलिए वो लोग दरवाजा खोल देते हैं। अब मायके जाने की जिद तो नहीं करेगी ना? नहीं माँ जी, जिद नहीं करूंगी। ठीक है, जा रसोई में और जाकर सबके लिए खाना बना। ठीक है माँ जी। अंजलि रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाने रसोई में चली जाती है। 2 दिन तक घर में किसी ने खाना भी नहीं बनाया था, 2 दिन के जूठे बर्तन भी पड़े हुए थे। उसके सास ससुर और पति ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। बेचारी दिन भर पूरा घर समेटती है, पूरी रसोई की सफाई करती है, और रात को करीब 10 बजे वो अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी उसकी सास ने आवाज लगाई। हे भगवान, एक तो रात भर कल सो नहीं पाई और आज दिन भर काम किया, हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है, कमर भी टूटी जा रही है, सिर में भी कितना दर्द हो रहा है। अरे ओ मैं रानी, कहाँ चली? आराम करने माँ जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज दिन भर काम किया है। अच्छा, भूल गई क्या कि किचन का काम समेटने के बाद तुझे मेरे पैर दबाने होते हैं? आज तो अंजलि के गुस्से का ठिकाना ना था। अंजलि ने भी सोचा कि कब तक ऐसा चलेगा, वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी, इसलिए अंजलि ने आज आर या पार की लड़ाई का सोच लिया था। ठीक है माँ जी, चलिए कमरे में, आज मैं आपके पैर दबा ही देती हूँ। चल ठीक है, जल्दी आ कमरे में। अरे ये क्या, तूने दरवाजा क्यों बंद किया? बुढ़िया, आज मैं तेरे पैर नहीं तेरा गला दबाने आई हूँ। ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे छोड़ छोड़ मुझे, क्या कर रही है? मर जाऊंगी मैं, अरे छोड़ मुझे। आलोक आलोक, बता बेटा मुझे, ये मेरा गला दबा रही है। बुढ़िया, आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तूने पिछले 6 महीने से मेरा जीना हराम करके रखा है। अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो, अंजलि दरवाजा खोलो। आज तो तुझ बुढ़िया का खून पी जाऊंगी मैं। अरे कोई तो बचाओ, मेरी सास भूल रही है, मर जाऊंगी मैं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अंजलि की सास बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अंजलि अपनी सास का गला नहीं छोड़ती। तभी अंजलि का पति आलोक खिड़की के रास्ते से कमरे में प्रवेश करता है। अंजलि, मैं कहता हूँ छोड़ो मेरी माँ को, अंजलि छोड़ो। आलोक दरवाजा खोल देता है। अच्छा हुआ मम्मी जी जो आप लोग आ गए, देखिए अंजलि को, ये आज मेरी माँ की जान ले लेगी। अंजलि बेटा, क्या कर रही है तू? छोड़ अपनी सास को। माँ माँ, इन लोगों ने मेरा जीना आराम करके रखा है। माँ, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। माँ, आपकी बेटी पागल है, देख लिया आपने आज क्या करने वाली थी ये, इसे यहाँ से लेकर जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। निकम्मा, बेरोजगार आदमी, तू पुलिस को फोन लगाएगा? तू क्या पुलिस बुलाएगा? पुलिस तो अब मैं बुलाऊंगी और तुझे और तेरे पूरे परिवार वाले को अंदर करवाऊंगी। तुम लोग इंसान नहीं, राक्षस हो। पता है पापा, इन्होंने आपसे 5 लाख रुपए मांगे थे और मैंने इन्हें देने से मना कर दिया, तो इन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने झूठ बोलकर शादी की। इनका बेटा कुछ नहीं करता, नल्ला घर में बैठकर सिर्फ मोबाइल चलाता है। अंजलि अपने माता पिता को 6 महीने में घटी सारी बातें बताती है। अंजलि के माता पिता ये सुनकर दंग रह जाते हैं। बेटा तू चिंता मत कर, अरे इन लोग क्या पुलिस बुलाएंगे, हम खुद पुलिस बुलाएंगे और इन लोगों के खिलाफ धोखेबाजी का केस लगाएंगे। हाँ पापा, मैं इन लोगों को माफ नहीं करूंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करो, देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, और ये तुम्हारा ससुराल है, हम सब मिलकर एक बार अच्छे से रह सकते हैं। नहीं, कभी नहीं। अंजलि अपने माता पिता की सहायता से अपने ससुराल वालों के खिलाफ धोखेबाजी का इल्जाम लगाती है, जिससे तीनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब अंजलि अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर अंजलि सुकून से रहने लगती है।